नहीं, आरएसएस और बीजेपी की बैठक में मुझे कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। आरएसएस खुद ही बोल रहा है, आप सब लोग सुन रहे हैं। आरएसएस कह रहा है पहले देवता, फिर भगवान, फिर अलौकिक, फिर विश्व रूप धारण करने वाले लोगों की बढ़ती जा रही है। ये किसके लिए कह रहे हैं आप जान ही रहे हैं। आरएसएस के खिलाफ बीजेपी के तमाम, मोदी जी के तमाम भक्त आजकल मोहन भागवत के खिलाफ लिख रहे हैं। मैंने बोला ना, ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं क्यों बोलूंगी इस पे। उनकी बढ़ती हुई दूरियां, उनका द्वेष सबको दिख रहा है। कुछ लोग पहले उसी पे बोला मैंने अभी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये भगवान वाली बात और आरएसएस के प्रमुख की तरफ से ऐसे बयान हमारे हैं, आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एक मिसाइल उन्होंने दागा है। अब जिसके लिए दागा है, कल उन्होंने अपनी लाइट की गाड़ी की बत्ती गुल कर दी। नहीं तो आपको हमेशा किसी भी अंधेरी रात में मोदी जी की गाड़ी जा रही है, ऊपर एलईडी जल रहा है, दमकता चमकता चेहरा, क्योंकि लाइट सिर्फ उन्हीं के ऊपर रहती थी। कल बत्ती गुल क्या हो गया भैया? क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा है कि पहले वो देवता, फिर अलौकिक, फिर भगवान, फिर विश्वरूप। अब ऐसे शब्द हम तो कह नहीं रहे, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल को सुना रहा है। उन्हीं के बीच में खींचतान मची है। हम लोग तो दूर से देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा में हैं, कभी कभी ताली बजाते हैं। यह है कि हिंदुस्तान में एक सेविंग का कल्चर है। बचपन से सिखाया जाता है 10 रुपए कमाओ तो 2 तो बचाओ, और ये कल्चर एक है, और इस कल्चर ने हमारी इकोनॉमी को बड़ा सुदृढ़ रखा है। लेकिन इतना दंश महंगाई का, बेरोजगारी का, कम आय का हम झेल रहे हैं कि आज घरेलू ऋण जो 25% जीडीपी से कभी क्रॉस नहीं किया, वो 41% के पास है। घरेलू ऋण 41%, 41% ऑफ जीडीपी है, और सेविंग घटकर 6% से कम ऑफ जीडीपी पर आ गई है। ये 50 साल में सबसे कम आंकड़ा आया था। और टैक्स की मार तो बेशुमार है। एक लॉबी आती है जब बजट आने लगता है, हमारा इनकम टैक्स कम कर दीजिए। टैक्स हर व्यक्ति देता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति इस देश का टैक्स देता है। और असलियत यह है कि इस देश का गरीब हमसे और आपसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। इस देश के आधी आबादी जो सबसे गरीब है, वो जीएसटी का 64%, जो कुल जीएसटी आ रहा है उसका 64% वो लोग दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की वसूली तो आपको पता ही है। 5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन 5 बड़ी कंपनी ने $10.5 बिलियन, करीब 900 अरब रुपए की बचत की सस्ता रूसी तेल लाकर। लेकिन क्या आपका डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ? यह है, और इसका फलसफा है कि आज आप पर ऋण कहीं ज्यादा है और आपकी बचत खोखली हो रही है। लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी खर्चने को मजबूर हैं।